हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नोअर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। ठीक है, तो हमारी ये बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो जो है कि हमारी लास्ट 25 दिन एग्ज़ाम में हमारे रह गए हैं। तो इस 25 दिन में हमारी प्लानिंग, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो तो बनता ही है ताकि आपको गाइड कर सकूँ, क्योंकि थ्रू आउट हम लोग 3 मंथ से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, क्लासेस करवा रहे हैं, बिल्कुल फ्री सब कुछ PDF प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारा ये बनता था कि लास्ट 25 जो है दिन में आप भटको नहीं, आपको एक मार्गदर्शन मिले कि आप अपने 25 दिन में भी कैसे तैयारी कर सकते हो। तो जिन भी बच्चे को जो है थोड़ी सी भी अगर हताशा हो रही है, ठीक है, हताश हो रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, बस अब एग्ज़ाम के मंथ में जब आप एंटर करते हो तो आपकी साइकोलॉजी जो है, आपकी साइकोलॉजी ऐसी बन ही जाती है कि आपको लग रहा होता है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो नहीं निकलने वाला है। ठीक है, जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो आपको यही फील होगा, आपको लगेगा भाई अगले अटेम्प्ट में निकालेंगे, हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, 10 बार रिवीजन कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हर बार सिचुएशन विल बी सेम, ऐसे ही प्रेशर में आओगे। जितने कम समय बचेंगे बस उसी समय में सबकी पढ़ाई उसी समय में होती है। 25 दिन 30 दिन बच रहे होते हैं, जो आपकी कंडीशन है वही सबकी कंडीशन है। ठीक है, जो हाल दिल का उधर हो रहा है वही हाल दिल का इधर हो रहा है। तो यही कंडीशन हर किसी की है। तो एकदम भी हताश नहीं होना है। आप जिस भी पोजीशन, आपको जितनी कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा तैयारी हुई होती है उतना ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। तो अगर आप डर रहे हो तो यानी कि आपने बिल्कुल पढ़ाई की है, आपने तैयारी की है। ठीक है, तो डरते वही लोग हैं जिसको एकदम कोई भी डर नहीं लग रहा है, एकदम बेफिक्री की तरह घूम रहे हैं, उन्होंने तैयारी की ही नहीं, कोई पढ़ाई नहीं की उन्होंने, तो उन्हें किसी भी प्रकार का डर नहीं लग रहा होता है। तो अगर आपको डर लग रहा है तो जिंदा हो तुम। ठीक है, तो बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हो और आपने जितनी भी पढ़ाई हो एकदम भी टेंशन मत लो कि 25 दिन में हमारा एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। बिल्कुल भी एग्ज़ाम निकलेगा, एकदम एग्ज़ाम निकलेगा। 25 दिन भी काफ़ी हैं। अभी भी अपनी तैयारी को जो है वो जो भी उसमें लूप होल्स हैं उसको ठीक कर लो और एग्ज़ाम बिल्कुल निकल सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग बात करते हैं कि लास्ट 25 दिन में हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको बता दें जो हमारा एग्ज़ाम डेट है, एक बार बस आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो 30 नवंबर को है एंड दिल्ली के बाय इलेक्शंस हैं। तो चांसेस हैं कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो जाए, बट गलती से भी इसको दिमाग में मत बैठाना कि एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन हो गया तो फिर उसी हिसाब से अपने सारे प्रोविज़न्स को बनाने लग गए। जैसा कि सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, उसमें जो भी चल रहे थे वो इंडिया पाक का जो सीन चल रहा था उसकी वजह से सबको लग रहा था कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा, बट डेफिनेटली एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुआ। एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पे ही हुई है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी अपने दिमाग में इस चीज़ को मत लाना। गलती से पोस्टपोन अगर होता भी है तो बहुत हुआ तो 10 दिन पोस्टपोन होगा, 10 दिन में क्या हो जाएगा यार। तो आप ये सोचो कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं इसकी, अगर उसने जो है उसी ढंग से पढ़ाई की, उनको यही सोच के उन्होंने पढ़ाई की कि 25 दिन एग्ज़ाम में रह गए, 10 दिन मिला तो उन्होंने एक रिवीजन और ले लिया। तो आप इस ढंग से प्लान करो कि आपके पास सिर्फ 25 दिन है। आपको कुछ भी नहीं सोचना है कि क्या न्यूज़ में चल रहा है नहीं चल रहा है, हर कुछ बंद कर दो। करंट अफेयर भी जो है वो अभी तक के ही रेलिवेंट थे, इसके बाद के करंट अफेयर आपको पढ़ने भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन छूट जाए तो छूटने दो, उसके बारे में जो है अपना दिमाग ख़राब मत करो, दिमाग का दही मत बनाओ। इतने सारे न्यूज़ चैनल खोल के भाई अब तो ऐसा हो गया है कि अब तो इंस्टाग्राम भी खोलो तो इंस्टाग्राम पे भी न्यूज़ के फीड्स आने लग गए हैं, फेसबुक खोलो तो फेसबुक पे न्यूज़ के फीड्स आने लगे। मैं तो सच में इरिटेट हो जाती हूँ भाई, मुझे नहीं जानना है, मुझे अभी नहीं जानना है। मैं इस पोजीशन पे नहीं हूँ कि मैं कुछ कर सकूँ, तो मुझे अभी जानना ही नहीं है। मैं एक एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे बस मेरा काम है पढ़ाई करना। अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती भी हूँ तो मुझे सिर्फ एडिटोरियल पढ़ना है। आपका अभी ये एटीट्यूड होना चाहिए। उसमें न्यूज़ के फ्रंट पेज पे मत देखो कि भाई इसमें क्या इंटरेस्टिंग न्यूज़ क्या चल रहा है, क्या किसकी हत्या हो रही है, कौन किसका मर्डर कर रहा है। भाई आपको कुछ भी नहीं जानना है। ठीक है, अभी आपका काम है सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। आपके जितने भी है सब कुछ ऑफ कर दो, सारे नोटिफिकेशंस बंद कर दो, कुछ भी दिमाग में मत घुसने दो। देखो, तो 30 नवंबर को हमारी एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम में 2-3 दिन मैं जो है वो मार्जिन लेकर के आपको बता रही हूँ। 25 दिन का नेट हम उस पर बात करते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो 1 मिनट के लिए टाइम मिलेंगे, 1 मिनट टाइम मिलेगा उसमें, और जो आपके मार्क्स हैं वो आपके 120 क्वेश्चन पे 300 मार्क्स हैं। ठीक है, ये हमारा है। अब देखो, मैं जो आपको बताऊंगी अभी 25 दिन में वो क्या है हमारा, कि PYQ बेस्ड स्मार्ट स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब देखो, अभी तक जितने पढ़ाई करनी थी आप हमारे क्लासेस के साथ साथ सब कुछ रिवीजन कर रहे थे, पूरे क्लासेस को, मतलब एटलीस्ट एक बार तो सब कुछ गो थ्रू कर भी लिया होगा ना। नहीं भी किया है तो कोई नहीं यार, फिर से अभी कर लेना, टेंशन मत लो। ठीक है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने कुछ भी नहीं किया है। सच में नहीं किया है क्या कुछ भी? तो एक बार तो देख ही लिया होगा, एटलीस्ट मेरी क्लासेस तो सुनी होगी। मेरी क्लासेस भी अगर सुन लिया होगा तब भी एक बार गो थ्रू आप कर चुके हो। तो देखो, PYQ बेस्ड आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले जो हमारे इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज वाले कौन से सब्जेक्ट हैं वो देखो आप। सबसे ज़्यादा वेटेज वाले हमारे सब्जेक्ट हैं लेबर लॉज, अकाउंटेंसी
एंड इंग्लिश जो है हमारा, इंग्लिश से तो सिर्फ अकेले यार 20 से 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं यार। 16% वेटेज है हमारे एग्ज़ाम का टोटल। हमारे एग्ज़ाम का टोटल 16% सिर्फ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 20 से 25। अकाउंटेंसी में 15 से 18 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एंड लेबर लॉज में 20 से 22 क्वेश्चंस, 25 तक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 18% वेटेज इसका लेबर लॉज का है, ठीक है। तो ये हमारे तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के बारे में पहले बात करता है कि इन तीनों को लेकर के आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी जो हमारे एरियाज़ है उस पर बात करेंगे। अब देखो, इंग्लिश के लिए जो है आप क्या कर सकते हो, लेबर लॉ के लिए पहले आपको बता, लेबर के लॉ के लिए हमारे जो नोट्स है वो बहुत सही हैं, बहुत कंपाइलेशन एकदम कंसाइज है। कोई भी बेयर एक्ट्स वगैरह कंपाइलेशंस मार्केट में बहुत सारी घूम रही होगी, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ भी मत करो, कुछ मत करो, ठीक है। हमारी जो नोट्स है वो काफ़ी है। मैं अभी MCQ 100 MCQ की जो है वो बुकलेट्स भी हम लोग लाने वाले हैं, वो लेकर के आएंगे। एग्जाम मंथ में ही लेके आने वाले थे, डोंट वरी। ऐसा नहीं मत बोलो कि अभी तक आपने लाया नहीं, भाई एग्जाम मंथ में हम लोग भी जो है वो सब कुछ क्लासेस भी तो करवा रहे हैं, लास्ट एग्जाम मंथ में ही सब कुछ आने वाला है। तो 100 MCQ की बुकलेट आएगी और आपकी टेस्ट सीरीज़ आएगी सेक्शनल, ठीक है। तो सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ मार्केट्स में जो भी मिल रहे हैं आप उसको उठा सकते हो, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले लो, नहीं कर सकते हो यार आप मुखर्जी नगर जाओ, राजेंद्र नगर जाओ, आप वहाँ पे फिजिकली मिल रहे होते हैं प्रिंटेड कॉपी 25-30 रुपये में, वहाँ से उठा सकते हो आप EPFO के लिए टेस्ट। तो आप हमारे नोट्स करो, ठीक है। और जहाँ पर भी आपको MCQ बेस्ड अगर क्लासेस आपको दिख रही हैं, ठीक है, MCQ बेस्ड जो MCQ के जरिए करवाए, देखो बेयर एक्ट्स पढ़ोगे, थ्योरी पढ़ोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चंस उससे कैसे बन रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करो, टेस्ट सीरीज के जरिए करो, PYQ के जरिए करो, कहीं भी क्लासेस आपको दिख रही है MCQ बेस्ड वो कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म में करोगे आपको ज़्यादा रिटेंशन रहेगी, ठीक है। तो लेबर लॉ के लिए सॉर्टेड है हमारा नोट्स, आपको 16 लेक्चर्स टोटल आएंगे। हमारे लेबर लॉज के क्लासेस सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, बस 2 क्लासेस और बची है, दोनों डल जाएगी, ठीक है। तो लेबर लॉ के लिए हमने बता दिया, लेकिन प्रैक्टिस सेट्स मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिस जितने चाहो उतने करो, सेक्शनल जितने चाहे उतने लगाओ, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। बट अभी कोई नए बेयर एक्ट्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग अकाउंटेंसी पे। तो अकाउंटेंसी पे जो है हमारी क्लासेस बहुत सही है, बहुत सही है। मतलब अकाउंटेंसी पे कुछ ऐसे तो है नहीं क्वेश्चन कि आपको पूरी की पूरी जो है वो बैलेंस शीट बनाने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाना, ऐसा क्वेश्चंस तो आता नहीं है। बेसिक से प्रिंसिपल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाया है, ठीक है। और उस पर बेस्ड सब आपको बताया कि जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं सब पे जो है किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे वो भी आपको साथ के साथ चैप्टर वाइज कराया गया है। तो आप हमारी सारी क्लासेस को अगर अभी तक भी नहीं देखे हो ना, तो जाओ, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है अकाउंटेंसी की, लेबर लॉज की, सोशल सिक्योरिटी की, ऑडिट के, इंश्योरेंस के, सब चीज़ के वहाँ पे प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, सब कुछ डले हुए हैं लेक्चर्स। जाके सुन लो यार, 8-9 घंटे भी सुन लोगे तो पूरी अकाउंटेंसी की लेक्चर ख़त्म हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो वहाँ से जाकर के सुन लो आप। एंड PDF आपको सब कुछ टेलीग्राम में प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। एंड और भी हमारे क्वेश्चंस जो हैं अकाउंटेंसी की वो सेक्शनल टेस्ट के जरिए मैं लाऊंगी, और MCQ जो हमारी बुकलेट आएगी उसके जरिए आएंगे क्वेश्चंस। और भी मार्केट में आप उठा सकते हो, तो और भी सेट्स उठा लो जितने मिल रहे हैं अकाउंटेंसी के। सेक्शनल तो जितने मिल रहे हैं उतने लगाओ, फुल लेंथ भी लगाओ, प्रैक्टिस सेट में कोई कमी नहीं है। अगेन कोई नई बुक नहीं पढ़नी है, लेकिन टेस्ट तो जितने मर्जी उतने लगाओ, उतने आपके हाथ बैठेंगे उस पर। और हमारा आ जाते हैं इंग्लिश, जो हमारा मोस्ट स्कोरिंग जो है हमारा वेटेज वाला सब्जेक्ट वो है इंग्लिश। इंग्लिश की तैयारी के लिए बहुत सारे बच्चे जो है काफ़ी चिंतित हैं, कह रहे थे इंग्लिश की तैयारी करवाने के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकती। देखो, जो पॉसिबल नहीं है वो मैं नहीं प्रॉमिस करूँगी, ये पॉसिबल नहीं है करवाना, क्योंकि टाइम जो है ऑलरेडी मेरे पास बहुत कम रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जॉब के साथ जो है ये सब मैनेज कर रही हूँ, और सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स के साथ इंग्लिश एक ऑल टुगेदर इज़ अ डिफरेंट ये है यार। मतलब इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग ये नहीं हो सकता है। तो ये जो है इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैं आपको ये बता सकती हूँ। देखो, इंग्लिश के लिए क्या करो ना, एकदम बेस्ट है, कोई नई ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर बेसिक से कहीं आपको PDF मिल रही है या बुक मिल रही है तो अब उतना तो टाइम है नहीं, खैर, लेकिन फिर भी आप देखो क्या कर सकते हो। 10 साल के जो है आप 10 साल नहीं, EPFO के तो जितने भी PYQs हैं, जितने भी इंग्लिश के हैं टोटल PYQ, वहाँ से जो है वो इंग्लिश वाले पोर्शन उठा लो। देखो कि किस चैप्टर से, मतलब होता है ना, किस टॉपिक से आपको बहुत मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सिनोनिम से, एंटोनिम से, एरर स्पॉटिंग से, कॉम्प्रीहेंशन, किस एरिया से पूछे जा रहे हैं। उस आपको अगर लग रहा है कि वो एरिया आपका वीक है, मान लो कि आपकी जो एरर वाली जो है, एरर स्पॉटिंग वाली एरिया वो वीक है, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप उसके लेक्चर्स देख लो। अगर आपको लग रहे हैं वैसे तो आप 2-3 लेक्चर देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। और आप कैसे कर सकते हो, पहले तो लेक्चर से आप समझ लो, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद EPFO के तो आपको सारे PYQ
PYQs लगाने ही लगाने हैं, सारे लगाने हैं। उसके अलावा यूपीएससी जो और भी एग्ज़ाम्स लेती है ना, फॉर एग्जांपल जैसे CDS हो गए, CISF हो गए, ठीक है, CAPF हो गए, NDA हो गए, इसमें जो भी आपके इंग्लिश के पेपर आते हैं सबको कर डालो। सबके लास्ट के 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठा लो इंग्लिश के और सबको कर लो। सेम थीम रहता है, बस कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंज करके वो लोग दे देते हैं यार, कुछ भी। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सिमिलर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रहता है, बट हाँ थीम और टॉपिक वही रहते हैं। तो आप वहाँ से सेट लगा लो और आपको जो लग रहा है कि मोस्ट जो रिपीटेटिंग थीम है, मोस्ट जो रिपीटेटिंग टॉपिक है, उसको जो है आप अगर आपको वीक लग रहा है वो, तो आप यूट्यूब में काफ़ी लेक्चर्स अवेलेबल है, वहाँ से कर लो इंग्लिश के, ठीक है। तो ये शॉर्टकट में मैंने बहुत इफेक्टिव आपको बताया है ये। वहाँ से आप कर लो इंग्लिश और आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ बहुत सारे। वो कैब के लिए आप क्या करो, देखो अभी भी अगर नहीं किया तो मैं आपको बोलूँगी कॉम्प्रिहेंशन वहाँ पे रीड नहीं कर पाओगे टाइमली, अगर आपको रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी तो। अभी भी मैं बोल रही हूँ या तो इंडियन एक्सप्रेस नहीं तो द हिंदू जो है उसके एडिटोरियल पे जाओ, एडिटोरियल पेज पे उसकी प्रैक्टिस करो। वहाँ से वो जो भी आपको वर्ड दिख रहे हैं, नए वर्ड दिख रहे हैं वहाँ से वो कैब आप तैयारी कर सकते हो। नहीं तो वर्ड पावर बोल के, वर्ड पावर मेड ईजी ऐसे करके कोई बुक है, वहाँ से आप डेली याद कर लो ना, डेली 20-50 याद कर लो जितने भी आपको लग रहे हैं। और दूसरा कि एडिटोरियल को क्या करो ना, एडिटोरियल को जल्दी जल्दी रीडिंग करने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो, तो एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन में भी फंस के रह जाओगे, आपसे रीड ही नहीं होगा, इतने स्लो हो जाओगे आप, ठीक है। तो रीडिंग प्रैक्टिस बनानी ज़रूरी है लास्ट मंथ में। तो अगर अभी तक भी स्टार्ट नहीं, मुझे पता है अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया होगा एडिटोरियल को रीड करना, तो अब स्टार्ट कर दो, लास्ट के 20 दिन में पढ़ लो यार। अपनी स्पीड जो है वो बना लो थोड़ी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की, ठीक है। एंड जो हमारा कंप्यूटर है ये भी बहुत ज़्यादा है, अभी लास्ट टाइम ही हमारे 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं इससे। तो कंप्यूटर के लिए जो है वो निखिल सर आपसे आपकी क्लासेस ले रहे हैं। अगर क्लासेस जो है मुझे लगता है कि अगर नहीं भी हो पाएंगी तो मैं आपको पूरी की पूरी जो कंप्यूटर की PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगी, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, वो पूरा रट्टा मार लो। और भी जहाँ पर सेक्शनल टेस्ट अगर मिल रहे हैं कंप्यूटर के कुछ भी, तो वहाँ से आप सेक्शनल टेस्ट लगा लो। PYQ तो सारे लगाने हैं। PYQ मैं आपको अगेन बोल रही हूँ, मेरे नोट्स का मतलब है ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। मेरे नोट्स के साथ साथ आपको पूरी की मैं यही एक्सपेक्टेशन आपसे रख रही हूँ कि आप पूरी PYQ कर रहे हो। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं सब कुछ आपको करना है। प्लस हमारे आपके जो मैं आपको टेस्ट सीरीज़ लेकर के आऊँगी, ठीक है, वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप उसको भी करो। एंड उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पता चलेंगे एंड जो हमारी जो है PDF रहेगी वो, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो गया हमारा, जो मोस्टली जो है हमारा 75 to 80 क्वेश्चंस सिर्फ इन्हीं 4 टॉपिक से है, यानी कि 2/3 जो है हमारे क्वेश्चंस वो सिर्फ इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आने वाले हैं। सॉरी ये गलत लाइन बन गई, इग्नोर करो इसको, ठीक है। ये हमारे 4 सब्जेक्ट से आने वाले, ये चारों की मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी कि आप इस ढंग से तैयारी कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंडरी वाले पे। देखो इसमें मैंने कुछ यहाँ पे PYQ दिए हुए हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। देखो ये अकाउंटेंसी की हमारी क्वेश्चंस है, 2023 के हमारे क्वेश्चंस हैं। ये देखो यहाँ पे, द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कम्प्लीटली बाय फायर, वो क्या है। सेम ये सब क्वेश्चन सब PYQ देखो, ये सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हमने सब कुछ अपने अकाउंटेंसी में कवर किए हुए हैं एंड हमने इसी टाइप के कितने MCQs उसमें किए हुए हैं। तो मैंने आपको बस एक रेफरेंस के लिए लिया है कि हमारी जो क्लासेस है उस पर कोई डाउट मत करो, क्लासेस को जाकर के कंप्लीट करो, वहाँ पे आपको सब कुछ वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहा होगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा देखो, अकॉर्डिंग टू AS1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। सेम सिमिलर ये सब कुछ मैंने पढ़ा है, AS1 पढ़ा है, AS2 पढ़ा है, 3 पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है अच्छे से। तो अब वहाँ से जाकर देख लो, ये सिमिलर क्वेश्चन देखो ना आप खुद ही बताओ कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। आपको जो हमने एरर्स वाली जो क्लासेस हमारी जो चली थी 2-3 क्लासेस पूरी, मैंने पूरी डिटेल में एक एक प्रिंसिपल को बताया है यार, एरर ऑफ कंपनसेशन क्या है, एरर ऑफ कमीशन क्या है, सब कुछ। तो आपके ये सारे क्वेश्चन उससे बन रहे हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ये चारों जो है वो, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एरर ऑफ कमीशन। कि आपको सब कुछ अगर क्लासेस करते हो आपसे सारे क्वेश्चन ये सब अकाउंट्स के बन रहे हैं। तो मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे इसको ऐड किया था। और ये हमारे जो है उसके क्वेश्चंस हैं लेबर लॉ के। अब देखो यहाँ पे लेबर लॉ वाले में देखो ट्रेड यूनियन से अकेले सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं ट्रेड यूनियन के चैप्टर से। देखो यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन ऑफ द वर्कर अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इज, ये सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखो ट्रेड यूनियन से। अगेन यहाँ दूसरा क्वेश्चन हमारा ट्रेड यूनियन, देखो सपोज देयर आर ट्रेड यूनियन के इतने हैं, तो बताओ कि किसको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द कोर कन्वेंशन। ये हमने हमारी जो लास्ट जो लेक्चर हुई थी अभी लेबर लॉ की, लेक्चर नंबर 14, उसमें ये सेम कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है आपको, ILO के बारे में पढ़ाया है और मैंने आपको उसमें कन्वेंशंस भी बताए हैं। और मैंने आपको क्लास में बोला भी था कि इस कन्वेंशन को जो है अगर हो सके तो याद रख लेना। देखो उस पर सेम क्वेश्चन आए हुए हैं उस कन्वेंशन पे।
तो आपको जो भी पढ़ा रहे हैं बिल्कुल रेलिवेंट है, सब कुछ है, इतने करके जाओगे आपका एग्ज़ाम इजीली निकल जाने वाला है। अभी डाउट मत करो, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्लासेस को देखो, अभी तक भी क्लासेस अगर नहीं देखी थी, पूरी भगा भगा के क्लासेस को देखे थे तो जाके पूरी क्लासेस को सुनो, ठीक है। तो बस हो गया, मैंने आपको वो दिखा दिया PYQ का। अब देखो यहाँ पे हमारे जो सेकेंडरी एरियाज़ हैं जिसको कवर करने हैं, जो GS के हमारे पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स हैं, इसको लेकर के क्या स्ट्रैटेजी होगी। मेन तो हमारा वही चंक्स था, ठीक है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। अब देखो 60% का हमें टारगेट लेना है कि हमें 120 क्वेश्चंस में 60% का टारगेट लेके चलना है। अगर आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है तो आप 90 क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है, बहुत अच्छी है तो। अगर आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो आप 110 क्वेश्चंस में आपको बोलूँगी 110 क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 120 क्वेश्चंस में अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप 90 ट्राई करोगे। अगर आपकी एक्यूरेसी और रिस्क से अगर अच्छी नहीं होती तो 100 या 110 क्वेश्चन ऐसे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर के लिए क्या है, करंट अफेयर में देखो मेनली जो है वो गवर्नमेंट स्कीम्स ही आएंगे, जो कि हम लोग अपनी सोशल सिक्योरिटी वाले क्लासेस में गवर्नमेंट स्कीम अच्छे से कवर कर रहे हैं। बहुत सारा कवर हो गया है, अब कुछ बचे हुए हैं जो कि कवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स के लिए जो है मैं कोशिश कर रही हूँ यार, एकदम भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, पता है, सब कुछ इतने क्लासेस है कि मैनेज नहीं, पर फिर भी मैंने अगर बोला है तो मैं कोशिश करूँगी करंट अफेयर्स के जो बाकी हैं वो जल्दी मिल जाए आपको। मॉडर्न में देखो फ्रीडम स्ट्रगल और कल्चर के लिए अगर आपने UPSC के अगर स्टूडेंट और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तब तो आप स्पेक्ट्रम पढ़े ही होगे, आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसकी तैयारी नहीं किया है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्पेक्ट्रम से कर सकते हो, यानी तो घटना चक्र की एक कंपाइलेशन आती है UP PCS के लिए। इसमें क्या है ना कि सारे स्टेट PCS में जो भी क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न के, वो सब कुछ का कंपाइलेशन है, 1 लाइनर टाइप, बहुत अच्छे हैं ये घटना चक्र, आप देख सकते हो। अगर आपको PDF जो है वो मिल जाएंगी एंड मतलब काफ़ी अच्छी बुक है ये, काफ़ी मोटी बुक है, बट लेकिन सारे एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आए हैं उसके कंपाइलेशन है, तो इससे आप कर सकते हो। थर्ड जो है हमारा क्वांट एंड रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, सिमिलर अप्रोच जो हम लोग इंग्लिश के लिए फॉलो कर रहे हैं वही इसमें करना है आपको। क्वांट रीजनिंग के लिए क्या करो ना कि आप तो पहले EPFO के पूरे PYQ लगाओ, एक तो पहले सारे PYQ आपको लगाने ही लगाने हैं। उसके अलावा UPSC जो अदर एग्ज़ाम लेती है ना, जैसे कि ये सब CAPF हो गए, CDS हो गए, इसके सारे पेपर्स उठा के आप क्वांट एंड रीजनिंग के देखोगे ना, वही टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। आप सारे के सारे सबको बना लो, और जो आपको बनाते वक्त लगता है ना कि इसमें और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और समझने की जरूरत, उसकी क्लासेस यूट्यूब पे देख लो, ठीक है। सिमिलर रिवर्स इंजीनियरिंग करो ना, क्वेश्चंस बनाओ, उस पर लगे कि अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो क्लासेस देख लो, ठीक है, ये फॉलो कर लो। पॉलिटी के लिए क्या है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपको पूरी नहीं पढ़नी है, सेलेक्टिव पढ़नी है। UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, उसको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट जो नहीं कर रहे हैं वो या तो घटना चक्र भी एक ऑप्शन है, लूसेंट भी है, और लक्ष्मीकांत सेलेक्टिवली, तीनों आपके ऑप्शंस हैं, कोई भी एक कर लो। इकोनॉमी में 5 से 8 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जो मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि ये लेटेस्ट होता है, हर साल आती है नई, तो मैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे तो क्लास लाऊंगी डेफिनेटली, ठीक है। उस पर बेस्ड MCQ भी हम लोग क्लासेस भी रहेंगे हमारे, MCQ जो हमारा हर एक चैप्टर पे होता है इसमें भी होगा। तो वो दोनों तो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि ये हमारे क्लासेस में आपको अरेंज करा दूँगी, ठीक है। PDF भी आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। एंड बेसिक इकोनॉमी की जो क्लास है वो मैं कोशिश करती हूँ, अगर इफ़ टाइम विल परमिट तो मैं इस पर भी बनाऊँगी वीडियो 3-4, ताकि आपको इकोनॉमी की जो आपकी बेसिक है वो सब कुछ कवर हो जाए। तो बस यही थी हमारी, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि पूरे के पूरे GS। अब देखो कि टाइम स्लॉट को कैसे मैनेज करोगे वो मैं दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे ये मेरी खुद की हैंड राइटिंग है, मैं पेज पे बना रही थी तो मुझे लगा कि भाई ये मैं इसी को लगा देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के लिए देखो यहाँ पे आपको 10 घंटे की पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ, एग्जाम नहीं निकलने वाला है, छोड़ दो। क्योंकि फालतू को मेहनत करके क्या करोगे, 3-4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, एहसान कर दिया टाइप, होने वाला है नहीं कुछ भी। 10 घंटे की पढ़ाई अगर आप नहीं कर रहे हो, आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। तो तीनों को जो है 3 स्लॉट में बांट लो, 3-3 घंटे की। अगर 3 स्लॉट में नहीं तो 2 घंटे की 5 स्लॉट बांट लो, जैसे भी कंफर्टेबल हो। मैं एक लंबे स्ट्रेच जो 3 घंटे की क्लासेस में 3 घंटे की जो ये होती है ना, उसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे 2-2 घंटे छोटे छोटे मुझे स्लॉट्स पसंद है। बट आप देख लो आपके अकॉर्डिंग क्या अच्छा लगता है आपको। सुबह की जो हमारी 3 घंटे की होगी या 2 घंटे की स्लॉट होगी, उसमें आप क्या करो, रट्टा वाली जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फ्रीडम स्ट्रगल में रट्टा मारना है, कल्चर में मारना है, पॉलिटी में मारना है, लेबर लॉज के हमारे बहुत सारे पेनाल्टीज़ वगैरह हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स है, सब रट्टा वाले मोस्टली सब्जेक्ट हैं, उनको उठा के मारो। बहुत सुबह सुबह क्या होता है ना, एकदम फ्रेश माइंड होती है, उस वक्त आप जो भी याद करते हो, कहते हैं ना ब्रह्म बेला होती है, उस वक्त आप जो भी याद करते हो सब आपको याद हो जाती है। अगर आप रात वाले हो,
ठीक है। तब भी जो आप जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हो आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, उस वक्त आप रट्टा वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ लो। एंड उसके बाद सेकंड वाले आवर्स में क्या करो कि जब हमारा दिमाग बीच का मॉडरेशन में आ चुका होता है उस वक्त क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश इसको प्रैक्टिस कर लो। जैसे मैंने मेथड्स बताया उसको प्रैक्टिस सेट्स लगाओ, PYQ उठाओ, अदर एग्जाम के PYQ उठाओ, वो कर लो उस वक्त। एंड जो हमारा थर्ड स्लॉट होगा उसको 2 स्लॉट में बांट लो। 2 घंटे की जो है एकदम अभी से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो। सेक्शनल टेस्ट लगाओ डेली, नहीं तो PYQ लगाओ कोई ना कोई। 2 घंटे डेडिकेटेड डेली 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 25 दिन डेली आपको जो है वो प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। या तो आप सेक्शनल लगाओगे, या तो PYQ लगाओगे, या तो FLT लगाओगे, फुल लेंथ लगाओगे, लेकिन आपको डेली 2 घंटे की टेस्ट अगर आप आज से देते हो तो बिलीव में मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपका एग्जाम जो है वो निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और जो हमारा 1 घंटा बच जाता है उसमें आप करंट अफेयर देख लो, मिसलेनियस जो भी छूट रहा है उसको देख लो, रिवीजन करना है रिवीजन कर लो, जो करना है उस 1-2 घंटे में आप कर लो, ठीक है। एंड हमारा जो 25 दिन का हमारा प्लान होगा उसमें क्या होने वाला है, ये वीक 1 में यानी कि आप जो 3 नवंबर से 9 तक आप क्या करोगे, इसको लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी की हमारी पूरी की पूरी जो लेक्चर्स है उसको आप सुन लो एक बार दोबारा से। एक दिन में ख़त्म हो सकती है भाई, एक दिन में लेबर लॉ जो है उसमें देखना। एक बच्चे का कॉमेंट भी है उसमें कि लेबर लॉ की जो है वो उसने 1 दिन में 1.5 दिन में पूरी की पूरी सारी क्लासेस देख ली, सब कुछ रिवाइज हो गया 1 दिन में, ठीक है। तो वहाँ से देख लो, PDF है, PDF पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। मेरी लेक्चर सुनो उसके साथ PDF देखो, देखना दिमाग ज़्यादा। अरे भाई मुझे वीडियो के लिए मैं प्रमोट नहीं कर रही आपको, आप खुद भी देखना। आप PDF पढ़ोगे आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं करेगा, लेकिन जब आप वीडियो चला देते हो ना कान में तो आपका दिमाग बिल्कुल फोकस्ड हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो चला करके आप PDF पढ़ लो। लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी 1 वीक तो मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, 2-3 दिन में खत्म हो जाएंगे दोनों, 2-3 दिन में ही खत्म होंगे ये दोनों दिए। इसके साथ साथ आपको जो PYQ जो प्रैक्टिस थी 2 घंटे की वो तो इसके साथ लगाने हैं, और जो इंग्लिश वाला हमारा स्लॉट था इंग्लिश क्वांट रीजनिंग जहाँ पे कर रहे थे वो तो आपको करने ही करने हैं, उसके अलावा ये दोनों करने हैं, ठीक है। 4 दिन में ये खत्म हो जाएंगे। वीक 2 में आ जाओ आप 10 से 15, उसमें क्या करना है आपको, अकाउंटेंसी की हमारी तब तक खत्म हो जाएगी। अकाउंटेंसी की जितनी भी हुई है वहाँ से स्टार्ट करो, प्लस जो भी बची है वो मैं तब तक लेके आ जाऊँगी। कंप्यूटर एंड उसके अलावा जो हमारी फिक्स्ड वाली शेड्यूल है, फिक्स्ड यहाँ का मतलब ये है कि जो हमारे इंग्लिश क्वांट रीजनिंग वाला जो हमारा फिक्स्ड वाला स्लॉट है वो आपको रखना है। PYQ मॉक्स तो लगाने ही, उसके अलावा इन दोनों आपके सब्जेक्ट जो है खत्म होने चाहिए वीक 2 में। वीक 3 में आ जाओ, बाकी सब्जेक्ट्स जो बचे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लो, कौन कौन से बच रहे हैं वो वीक 3 में कर लो, ठीक है। एंड वीक 4 में जो है अगर आपकी तब तक खत्म हो जाती है तो आप अगला रिवीजन 2 या रिवीजन 3 आप जो भी है वो चाहे ले सकते हो। तो ये था हमारा प्लानिंग। तो बस इसी तरीके से अपने 25 दिन को पूरी प्लान कर लो। अंधाधुंध होकर के मत पढ़ो कि भाई अभी बैठ गया तो अभी मॉडर्न लेके बैठ गए, अभी बैठ गया तो पॉलिटी लेकर के बैठ गए, अभी बैठ गया तो लेबर लो। कोई दिन ठिकाना नहीं है, कुछ भी शेड्यूल फिक्स नहीं है कब क्या पढ़ना है। पहले तो एक शेड्यूल बनाओ, दीवार में चिपकाओ, और उसके बाद जब पढ़ाई करते हो तो उसमें क्रॉस जब आप करते हो ना, इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो बहुत मज़ा आता है। तो पहले एक शेड्यूल बनाओ, 3 दिन की, 6 दिन की, 7 दिन की, 15 दिन की, जैसे भी आपको लगता है बनाओ। उसके बाद आपको लगेगा भाई टारगेट तो पूरे नहीं होते, बनाने क्यों है, टारगेट किसी के पूरे नहीं होते हैं, बट फिर भी बनाओ। इफ़ यू हैव अचीव्ड एटलीस्ट 80% ऑफ योर टारगेट देन द वर्क इज़ डन, ठीक है। आपकी 80% तो कंप्लीट होगा, ऐसे अगर नहीं बनाओगे तो कुछ भी नहीं करोगे, 20% भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले शेड्यूल बनाओ और उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करो। और बस यही हमारा लास्ट जो हमारा क्लास था उसका यही स्क्रीनशॉट है ये, कि ये तो बेसिक फंडा है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का, कि अपने लिमिट को, रिसोर्सेज लिमिट करो। अभी PDFs मार्केट में जो है काफ़ी फ्लोट हो रहे हैं कि भाई ये PDF कर लो तो इससे हो जाएगा, ये PDF कर लो तो इससे हो जाएगा। भागो मत PDF के पीछे, ठीक है। अपने जो भी रिसोर्सेज तय किए बस उसी को पढ़ो, बार बार रिवाइज़ करो। मल्टीपल रिवीजन लेने हैं आपको, एंड प्रैक्टिस करो बहुत सारे PYQ एंड मॉक्स, एंड अपने जो है वो डेली के शेड्यूल वेड्यूल सब कुछ बना के उसके बाद पढ़ाई करो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो यार, एग्ज़ाम निकालो, मुझे बहुत खुशी होगी, मैंने बहुत मेहनत किया है, एटलीस्ट अपनी नहीं तो मेरी मेहनत का सोचो, ठीक है। और बस यही थी हमारी आज की क्लास, तो नहीं थी मेरी आज की ये जो भी था हमारा सेशन। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हम लोग आगे भी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाएंगे, सेबी, नाबार्ड, सब कुछ की, सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, एंड अपने जो भी आपको नोट्स एंड जो भी कुछ है वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम पे, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारे इंस्टाग्राम की भी हमारा जो पेज है वो है नोअर निखिल क्लासेस बोल के, आपको लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लो, वहाँ भी मल्टीपल आपको अनाउंसमेंट किए जाते हैं, ठीक है। और बस यही था हमारा। टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।